नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। क्या आप जानते हैं, हमारे भारत देश की लगभग आधी आबादी खेती किसानी का काम करती है। चावल, गेहूं, गन्ने से लेकर केसर और चाय तक हमारे देश में उगाई जाती है। कई फसलों की उपज तो विदेशों में भी भेजी जाती है। यह आंकड़ा सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे भारत में खेती किसानी का काम कितना अच्छा चल रहा है। लगता है जैसे देश के किसान काफी अच्छा भोजन करते होंगे, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और देश के किसान काफी संपन्न होंगे, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि देश में खेती किसानी का काम करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके लिए खेती के जरिए मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, उनकी खेती की लागत ही अगर वसूल हो जाए तो उनके लिए यही सौदा काफी मुनासिब होता है। जी हां, देश में कई परिवार ऐसे भी हैं जो हर साल अपने खेतों में कमर तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कभी मौसम की मार, कभी संसाधनों का अभाव, तो कभी किसी दूसरी वजह से इतना भी नहीं कमा पाते कि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। वो तो तंगहाली में ही अपने जीवन को चलाते रहते हैं और बेहद मुश्किल से जीवन यापन ही हो पाता है। और इसी तरह उनकी आने वाली नस्लें भी इसी दमन चक्र का हिस्सा बनती चली जाती हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी महिला किसान, या यूं कहो कि एक ऐसी नायिका की है जिसने उस दमन चक्र की ना सिर्फ रफ्तार को रोका है, बल्कि उस चक्र से हमेशा के लिए आजादी भी पाई है। और अब तो वो आगे अन्य लोगों की मदद भी कर रही है, लेकिन शुरुआत में वो भी एक आम महिला किसान ही थी। तो आइए आज आपको सुनाते हैं कहानी अनुसुईया सिंह रोरे की। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मेहली गांव की रहने वाली एक महिला किसान अनुसुईया और उसका परिवार भारत के ग्रामीण परिवेश में रहने वाला उन किसान परिवारों में से एक है जो अपने खेतों में लगी फसल को अपने खून पसीने से सींचता है। पर उन दिनों उपज वो सींचता है होती नहीं थी। अनुसुईया के पास संसाधन कम थे और उसकी आर्थिक हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी, और इसी वजह से अनुसुईया अपने खेत में पारंपरिक और साधारण तरीके से खेती करने के लिए मजबूर थी। अनुसुईया की मुख्य समस्या यह थी कि उसके खेत में फसल की उपज बहुत कम होती थी और इसी वजह से आय भी काफी कम थी। फिर इसी चक्र में पिसते हुए अनुसुईया के आर्थिक हालात वक्त के साथ और खराब होते चले जा रहे थे, और उसी पुरानी और साधारण तकनीक से खेती करने का खामियाजा उसे हर साल चुकाना पड़ता था। आइए सुनते हैं खुद अनुसुईया से ही कि वो अपने पहले के हालातों के बारे में क्या कहती हैं। मैं एक महिला किसान हूँ। जब मैं समूह से नहीं जुड़ी थी तब साधारण जीवन व्यतीत करती थी और खेती भी पुरानी पद्धति से करती थी, जैसे कि 1 एकड़ में धान भी 10 से 12 कुड़े डाल देते थे और छींटा बोनी होने के कारण निंदाई में ज़्यादा समय लग जाता था। घनी फसल होने के कारण पौधे भी अच्छे नहीं बनते थे और उत्पादन 7 से 8 क्विंटल होता था। 1 एकड़ की जमीन फसल के लिए अच्छी उपज के लिए काफी होती है, लेकिन उस जमीन के टुकड़े में भी अगर कड़ी मेहनत से फसल लगाने के बाद मात्र 7 से 8 क्विंटल ही उपज हो तो स्थिति में किसी भी किसान का निराश होना लाजमी है। लेकिन कम आय और संसाधनों के अभाव वाले दमन चक्र से निकल पाना अनुसुईया के लिए अभी तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इसी वजह से वो हताश हो चुकी थी। साल दर साल महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही थी और इस वजह से खेती में लगने वाले बीज और दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ रही थीं। खेती की लागत की बढ़ती कीमतें और फसल की कम उपज के कारण पहले से ही निराश हो चुकी अनुसुईया का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उसका भी मन अब उन किसानों सा हो चुका था जो अब खेती किसानी के काम को घाटे का सौदा समझने लगे थे।
और जब खेती के काम से ही घर चलाना मुश्किल हो जाए तब किसी इंसान के पास कोई दूसरा विकल्प बचता ही कहाँ है। लेकिन अनुसुईया के भरे पूरे परिवार की आमदनी का एकमात्र जरिया था खेती, और इसीलिए वो इस काम को छोड़ भी नहीं सकती थी। खैर, निराश मन और बुझी हुई उम्मीद से ही सही पर अनुसुईया खेती कर रही थी। लेकिन हर रोज अपनी आशा की लौ को मध्यम पड़ता देखती अनुसुईया ये कहां जानती थी कि उसकी जिंदगी को अब एक नई दिशा मिलने वाली है। उस रोज अनुसुईया को प्रदान समूह के बारे में पता चला था और मालूम चलते ही अनुसुईया ने प्रदान समूह से जुड़ना चाहा, इस उम्मीद में कि यहां वो खेती की नई तकनीकें सीखकर फसल की उपज में बढ़ोतरी करेगी और अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि करेगी। और अब वक्त आ चला था कि अनुसुईया इस दमन चक्र से बाहर निकल जाए। प्रदान संस्था से प्रशिक्षण मिला कि खेती करना है पर नई तकनीकी से, जैसे कि बीज बदलाव और कम बीज का उपयोग करें। फिर मैं इसी तरह से खेती किया तो कुछ फसल और उत्पादन में बदलाव आया। फिर इस साल प्रदान संस्था से अनिरुद्ध भैया जी एवं कोटेरवा के माध्यम से DSR विधि मतलब लाइन से बोनी किया, जिसमें 1 एकड़ जमीन में 6 से 7 किलो पायोनियर धान का बीज लगाया और फिर 48 घंटे के अंदर अलविग्रो दवा छिड़काव किया, जिससे जमीन में परत जम जाती है और खरपतवार नहीं निकल पाता। और 20 से 25 दिन बाद बिवाया दवा और अलमिक्स दवा दोनों का छिड़काव किया, जिससे निंदाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। और समय समय में खाद का प्रयोग किया, जिससे पौधों में ज़्यादा कल्ले आए और फसल अच्छी रही और उत्पादन 20 से 22 क्विंटल हुआ। इस प्रकार खेती करने से कम बीज और कम मेहनत, कम लागत, कम पानी से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सुना आपने, पहले जिस 1 एकड़ की जमीन पर अनुसुईया केवल 7 से 8 क्विंटल की उपज कर पाती थी, अब उसी जमीन में वो 20 से 22 क्विंटल यानी लगभग 3 गुना ज्यादा उपज कर रही है। और ऐसा संभव हुआ प्रदान और कॉटेवा एग्री साइंस की आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाकर। अनुसुईया खुश थी और खुश था उसका परिवार। क्या अब ये नई तकनीक सीखकर केवल यहां ठहरने वाली थी? नहीं, अनुसुईया एक एक कदम कर आगे बढ़ती गई और उसने खेत में अनाज के अलावा सब्जी भी लगाना शुरू किया और इससे उसका मुनाफा और बढ़ा। और तब उसने सोचा कि क्यों ना अन्य किसानों को भी आमदनी में वृद्धि का ये पाठ पढ़ाया जाए। और मैं नर्सरी डालने का काम भी करती हूँ, जिसमें सभी प्रकार के सब्जी वाले पौधे तैयार करती हूँ और समूह की दीदियों को देती हूँ, जिससे सब्जी के माध्यम से दीदियों को आय में वृद्धि हुई और मैं घर में खाने के हिसाब से थोड़ी बहुत सब्जी लगा लेती हूँ। जी हाँ, अब अनुसुईया केवल अपनी ही नहीं बल्कि और किसानों की भी मदद करती है, क्योंकि वो चाहती है कि दूसरे किसान भी नए तौर तरीके और तकनीक अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें और अपने आने वाले कल को यानी अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। आज अनुसुईया तेजस्विनी स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई है और ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद कर रही है ताकि उनके सपने भी पूरे हो सकें और उनकी जिंदगी को भी मिल सके सपनों की उड़ान। अनुसुईया के आर्थिक हालात अब पहले से काफी बेहतर है। अपने आसपास के गांव के किसानों के लिए अब अनुसुईया एक उदाहरण के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसने आर्थिक कठिनाइयों का दौर देखा है और उस दौर को पार किया है। अपने परिवार के खातिर हिम्मत से लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को जीता भी है। और यहां भी वो रुकी नहीं, खेती कर एक अच्छा मुकाम पाने के बाद अपने आसपास के गांव के लोगों की जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश की और उसमें भी सफल रही। क्या आप जानते हैं ये सब कैसे हो पाया? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये सब अनुसुईया के बुलंद हौसले और उसकी मेहनत के बदौलत ही हो पाया है और इसमें उसकी मदद की, उसका साथ दिया कॉटेवा एग्री साइंस की तकनीक और प्रदान संस्था ने। तो दोस्तों, ये थी कहानी अनुसुईया की कि कैसे उसने अपने इरादों की बदौलत अपनी और अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र की किस्मत बदल दी। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक ऐसी ही कहानी लेकर जिसमें देश की किसी और महिला किसान ने दी अपने सपनों को उड़ान। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान।
मेरे यानी अभिषेक के साथ।